नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो आपका 21,391 भर्ती आया था उसके लिए हमने 1 अक्टूबर के पैटर्न पर टॉपिक वाइज क्लास चालू किए हैं। उसी टॉपिक वाइज क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी कंटेंट बन सकता है वो आपके सामने लेकर आए हैं। किसके लिए? बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे नहीं छूट सकता है। इसलिए मेरे भाई इस क्लास 8 से 10 मिनट का रहता है, आप हर हाल में देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे तो आपसे नहीं छूटे। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रमुख अनुच्छेद प्रस्तावना जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो हर हाल में इस टॉपिक को टच कर जाना है ताकि अगले एग्जाम में आपसे पूछे तो वहाँ पर हर हाल में नहीं छूटना चाहिए। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपके लिए है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास अभी सिंगल ही चल रहा है शाम के टाइम में। जैसे ही कुछ ऑफिशियली CSBC के साइट पर अपडेट आ जाएगा एग्जाम से संबंधित, हम इस क्लास को आपके लिए डबल कर देंगे। देखिए, लिखा गया है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है उसको देख लेंगे। और देखिए, जो कंडीशन प्रधानमंत्री पर अप्लाई रहता है वही कंडीशन दम सेम मुख्यमंत्री पर भी अप्लाई रहता है। पहला है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो आपके मंत्री परिषद का जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जितने भी मंत्री जी लोग हैं वो सभी केंद्रीय मंत्री, केंद्र के बारे में बात हो रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रहा है, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सबका सब किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री। यानी वो अपने विभाग के हेड है, लेकिन उनके विभाग में चाहे हस्तक्षेप करने के लिए तो प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 75, यानी संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यानी संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति का कार्य है वो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद की संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों को मिलाकर जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा यानी 543 का 15% से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है। ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार है। अगला है पद ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के समकक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी प्रधानमंत्री को अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अगला है मंत्री परिषद बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको मंत्री बनना है या मंत्री परिषद का सदस्य यानी कि प्रधानमंत्री बनना है तो आपको संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा कहीं ना कहीं का सदस्य होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हैं तब क्या होगा? 6 माह के अंदर आपको बनना होगा। अधिकतर लोग बन ही जाते हैं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर वो लोकसभा नहीं जीते तो क्या होता है? वो राज्यसभा का संसद बनकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी थी, जो राज्यसभा सांसद थी और भारत के प्रधानमंत्री। अगला है कि मंत्री जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। यानी 3 स्तर के आप मंत्री देखे होंगे, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री।
मंत्री। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी लोकसभा के आपके नेता जो होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अगला है सरकार के नीतियों का घोषणा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। सरकार का जितना भी नीति है उन सभी नीतियों का समकक्ष पटल पर लाकर कौन रखते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होगा। अगला है प्रधानमंत्री किसके किसके अध्यक्ष होते हैं। आपको मालूम है नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर जो आया है, क्या आया योजना आयोग के स्थान पर, आपका नीति आयोग, यानी प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर आती है। इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को होती है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। अगला है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री को लगे कि ये मंत्री सही नहीं है, अगर वो मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे बर्खास्त करके हटाया जा सकता है। अगला है कि प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने से मंत्री परिषद स्वयं विघटित हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो जितने भी लोग मंत्री बने रहते हैं उनका मंत्री पद अपने आप ही खत्म हो जाता है, फिर से नए से लोग मंत्री बनते हैं। जैसे बिहार में एकदम जो सिस्टम प्रधानमंत्री पर है वही सिस्टम आपका मुख्यमंत्री पर है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस्तीफा मारते हैं, उसके इस्तीफा देने से सभी मंत्री खत्म हो जाते हैं, फिर से नए मंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं। अगला है प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, 6 वर्ष 9 माह 12 दिन ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो आपका है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। अगला है प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, कहाँ की, भारत की, कहाँ की, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो बोलिएगा कि इंदिरा गांधी होगा। अगला है कि सबसे कम समय प्रधानमंत्री कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे। मतलब प्रधानमंत्री ये पूरे अपने जीवन काल के नहीं बता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के, मतलब एक बार जब प्रधानमंत्री बने तो मात्र 13 दिन रहे, 13 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी सबसे कम समय प्रधानमंत्री कौन रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। अगला है सबसे ज़्यादा दिन मंत्री कौन रहे, तो मंत्री आपके थे जगजीवन राम, 32 वर्ष तक लगातार भारत सरकार के मंत्री रहे। जगजीवन राम कितने दिन मंत्री रहे, 32 वर्ष, सबसे ज़्यादा दिन मंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अगला है सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे कम उम्र का आपका प्रधानमंत्री होगा राजीव गांधी। सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अगला है प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। ये था आपका प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रश्न, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम बिहार पुलिस में नहीं पूछा जा सकता है। अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा ही टॉपिक भाई, छोटे टॉपिक भले देखने में छोटा है लेकिन जब इसे लिख कर पढ़ाया जाएगा तो ये क्लास आपका लगभग 1 घंटा का हो जाएगा, लेकिन हम लिख कर डायरेक्ट बता देते हैं ताकि कम समय में हो सके। ऐसे ही पढ़ते चलना है, टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आज का क्लास पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।